20 नवंबर को सेंटअप एग्जाम होने वाला है। उसमें यहाँ से क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलेंगे। साइंस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लीजिएगा, पक्का 100% आएगा ही आएगा। चलिए, क्या है सवाल हमारे पास यहाँ कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी। आपसे सवाल पूछ दिया कि फोकस दूरी 20 सेमी दे चुका है। ध्यान समझिएगा कैसे निकालेंगे। 20 का 20 सेंटीमीटर में से मीटर बनाने के लिए 100 से भागा दे देंगे मीटर। 20 × 100 यानी 1/5 मीटर आ जाएंगे ऊपर में। आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता पी और पी बराबर क्या होते हैं, 1/f फॉर्मूला होता है। एक एफ का मान हमारे पास 1/5 मीटर है। 5 मेन लाइन के डबल नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा और मीटर नीचे ऊपर जाएगा तो मीटर इन्वर्स हो जाएंगे। और 5 का पाई और मीटर इन्वर्स को डायरेक्टर कहा जाता है प्लस में। कहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रट्टा मार लीजिए, सभी को याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दो लेंस संपर्क में P1 और P2 का मान दे चुका है तो समग्र शक्ति, समग्र यानी दोनों को मिला करके शक्ति P बराबर क्या होना चाहिए, तो P1 + P2। P1 का मान 2 डायोप्टर है और P2 का मान हमारे पास क्या है, तो 1.5 डायोप्टर है। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो दो में 1.5 जोड़ेंगे तो एक 3.5 हो जाएंगे। 3.5 डायोप्टर ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए, सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रतिरोध की व्याख्या किस नियम से होती है, बिल्कुल पढ़ चुके होंगे। ओम का नियम आप लोग पढ़ चुके होंगे। ओम के नियम में आई बराबर क्या होते हैं, V/R होता है। इसमें R का वर्णन किया गया है। तो प्रतिरोध की व्याख्या ओम के नियम में की जाती है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर। अगला कि तार की मोटाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, जब भी कोई तार से क्या होते हैं, धारा प्रवाहित होता है। अगर तार कम पतला हो तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाते हैं, और तार ज़्यादा मात्रा में मोटा हो तो अधिक धारा प्रवाहित होंगे, यानी प्रतिरोध उसका कम होगा। तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है, फटाफट से हम क्लियर कर दे रहे हैं, रट्टा मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, याद रखिए। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, लेकिन यहाँ प्रतिरोधकता है, इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन बी। अगला सवाल, विद्युत शक्ति का सही व्यंजक क्या होता है। विद्युत शक्ति को पी से सूचित किया जाता है। और पी और क्या फॉर्मूला होता है आप लोग का, तो बिल्कुल पढ़ चुके हूँ। पी बराबर क्या होता है, V²/R होता है। पी बराबर क्या, V²/R होते हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। अगला सवाल है कि दिक् सूचकांक में विक्षेपण किसके परिचय में दिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिक् सूचकांक में विक्षेपण किसके परीक्षण में दिखा था, किसके परीक्षण में दिखा था, तो ये दिखा गया था अरस्टेट के परीक्षण में। किसके, अरस्टेट के परीक्षण में। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप देखो, परमाणु बम छोटी मात्रा में विस्फोट होने के बाद क्या होता है, चारों तरफ ज़्यादा फैल जाते हैं। ये विखंडन का काम करता है। क्या करता है, विखंडन का। तो नाभिक के विखंडन पर हाइड्रोजन बम बोला जाएगा, या सूर्य की क्रिया जो हो रही है संलयन के आधार पर हो रहा है, लेकिन परमाणु बम विखंडन के आधार पर हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है कि जैव मात्रा जो है वो ऊर्जा का स्रोत नहीं है। लकड़ी है, गोबर गैस है, नाभिकीय ऊर्जा है, ये जैव मात्रा है। 29 नंबर सवाल याद रखेंगे। तो जैव मात्रा का स्रोत नहीं है, ये नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है। ओम के नियम आप लोग पढ़ चुके हैं। ओम के नियम में क्या होता है, आई बराबर V/R होता है। लेकिन यहाँ पे तो दिया ही नहीं है आई बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं। भी का मान निकालेंगे, 3 गुना होगा तो I/R हो जाएंगे। I/R कहाँ पे ऑप्शन है, तो V बराबर, तो कहेंगे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर फटाफट से बने रहेंगे, वीडियो में पूरा क्लियर कर लेते हैं। और आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मैथ का भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा, सोशल साइंस का भी देखने को मिलेंगे। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक, यहाँ पे क्या है, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, फटाफट से बताइए आप लोग, पता है तो। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, वाट। याद रखेंगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्ट विभवांतर का होता है, ओम प्रतिरोध का, न्यूटन बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। 32 नंबर सवाल क्या पूछा है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा कस दिशा की ओर संकेत करता है। कल ही हम आप लोग क्लियर कर चुके थे। इसका पार्ट 1 हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो अंगूठा जो संकेत करता है वो करता है बल की दिशा की ओर संकेत करता है।
क्या, बल की दिशा की ओर संकेत करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर जो है वो परिवर्तित करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और भी दोनों इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर सवाल का आंसर क्या होंगे। तो याद रखेंगे विद्युत मोटर है यानी पहले उसमें करंट दिया जाएगा तो घूमने लगता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए। अगला 34 नंबर की विद्युत प्रेरण की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेरण की खोज किसने किया था। देखिए विद्युत प्रेरण की खोज करने वाले फ्राइडे थे। कौन, फ्राइडे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला, जीवाश्म ईंधन के वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत क्या है। सूर्य है, चंद्रमा है, नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है। तो यहाँ पे जीवाश्म है, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत की अगर बात करी जाए तो ये सूर्य है। क्या, सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है, तो सूर्य को ही माना जाता है। अगला 36 नंबर सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे प्रतिफल कहा जाता है। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को किससे दर्शाया जाता है, सांकेतिक समीकरणों द्वारा, रासायनिक समीकरणों द्वारा, या तीर के निशान द्वारा। इनमें से सभी किसके द्वारा दर्शाया जाता है, याद रखेंगे इनमें से सभी के द्वारा, ठीक है। जैसे सोडियम है तो सोडियम को डायरेक्ट का लिख दिया जाता है, ए ने लिख दिया जाता है, समीकरण बना दिया जाता है। तो दूसरा अगर Cl है तो ये समीकरण भी हो गया, संकेत भी हो गया, और इसमें तीर का निशान भी दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 38 नंबर सवाल है, क्या दिया गया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त करके एक नई पदार्थ का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब दो अलग अलग पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो आपको यहाँ से देख रहे हो कि दो को मिलकर एक के बन जा रहा है, यानी संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ऐसी भी क्रिया क्या कहलाएंगे, फटाफट से बताइए, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 39 है कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया, श्वसन कौन सी अभिक्रिया। देखिए श्वसन सांस छोड़ने के बाद जो होती है वो क्या होता है, उष्मा निकलते हैं। देखेंगे कि आप मुंह से या नाक से गर्म हवा टाइप की निकलती है, यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। याद रखेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर सवाल है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जल का सूत्र याद होना चाहिए, H2O। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, तो 2:1 होना चाहिए। कितना, 2:1 होना चाहिए। जो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर है। देखिए बहुत सारे अभी क्वेश्चन लिए हुए, ठीक है। टोटल 60 क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम 40 रहने देते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा, और 2-4 घंटे के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। हमारे चैनल पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से टच कर देंगे।